हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपको स्वागत है। एनसीसी क्लर्क पीटी परीक्षा 22/11/1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें, इसी पैटर्न पर तैयारी करें। और किसी का सपना तभी पूरा होता है जब कोई काम पर अड़िग रहता है। आप अभी से ही अड़िग है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जॉब का अभी एग्ज़ाम का 7 से 8 महीना बचा हुआ है। अभी से ही जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा बहाली फिर आने वाला है। लगभग 1 लाख प्लस फिर बीपीएससी ट्री का 30 का रहेगा। आप अभी से ही लगा लीजिए, जी जान लगा दीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और अगर बीपीएससी ट्री 2 में नहीं हुआ है तो आप पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए बीपीएससी 3rd वाला में आप जी जान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कांसा किसका मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज। तो ये कॉपर और टिन का मिश्रण है। देखिए, ये बीपीएससी ट्री 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो ये 1969 ईस्वी में उतरा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन सी का रसायन सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। विटामिन सी, जितना भी खट्टे फल आते हैं विटामिन सी में आते हैं। अंकुरित बीज भी विटामिन सी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? एबी को सर्वग्राही कहते हैं और सर्वदाता ओ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। कब लिखा गया था? तो ये 1859 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। 1998 में पूछा है, 1998 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो ये 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था 1498 में। फिर 4 साल के बाद 1502 ईस्वी में आया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये सिनेगॉग कहलाता है। सिनेगॉग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन की मुद्रा युआन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पुरी में मनाया जाता है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध है सबसे निकटतम ग्रह। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया का अधिकतम वर्षा कहाँ होता है? मानिसराम में होता है। मानिसराम कहाँ है? मेघालय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ये रसखान है। प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? रसखान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ का रुपया, वहाँ का पैसा जो है डॉलर है। ठीक है, मुद्रा जो है डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कावारती कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितना है? तो 36 है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, और बिहार का शोक की नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा वह कौन है? तो ये फूदोरजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारुओं के देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्बुर्नी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में अल्बुर्नी भारत आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्गोट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह सिंधु नदी है। सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है, और वैदिक काल में और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गेको चोलपुरम के मंदिर कौन बनवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ हो गया? तो इम्फाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।